सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भाग अर्थात सेमुसी भाग 2 के पहले पाठ सूची पर्यावरणम, जिसका अर्थ है शुद्ध पर्यावरण, को सरल करेंगे। तो आइए सरल करते हैं इसके पहले श्लोक को। श्लोक को सरल करने से पहले आप एक बात और भी जान ले कि पेपर में श्लोक को सरल करना, सप्रसंग सरलाट करना आएगा। तो आप श्लोक का प्रसंग लिखेंगे और उसका सरलार्थ लिखेंगे और ये 4 नंबर का होगा। 1 नंबर आपको प्रसंग लिखने का मिलेगा और 3 नंबर आपको सरलार्थ लिखने के मिलेंगे। तो आप सप्रसंग सरलार्थ करेंगे। साथ ही पेपर में एक प्रश्न ऐसा भी आता है जिसमें श्लोक दिया रहता है, उसका अन्वय होता है और अन्वय में से कुछ शब्दों को खाली स्थान के रूप में मंजूषा में दिया हुआ होता है। तो मंजूषा से लेकर उन खाली स्थानों में उनको भरना होता है। तो हम सभी श्लोकों को पूरे पाठ्यक्रम में अन्वय के साथ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक को सरल करते हैं। आप मेरे साथ इसको सरल करते जाएं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना दुर्दान्तैः दशनैः अमुना। यहाँ संधि की गई है, बन गया दुर्दान्तैर्दशनैरमुना श्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। आइए इसका अन्वय देखें। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम शुचि पर्यावरणम एव शरणम। कोष्ठक के अंदर जो शब्द दिए गए हैं वो इसके श्लोक के अर्थ का भाव स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए है। ये वास्तव में श्लोक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन इनको अर्थ करने में रखेंगे ताकि उस श्लोक का सही अर्थ निकल पाए। महानगर मध्ये अनिशम चलद कालाय चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम एव न स्यात्। अन्वय क्या होता है ये भी आप जान ले कि किसी भी श्लोक में कर्ता, कर्म और क्रिया आगे पीछे मिलती ही है। गद्य भाग में हमेशा कर्ता, कर्म, क्रिया एक निश्चित क्रम में आपको मिल सकती है, लेकिन श्लोक में ये सब आगे पीछे मिलती है। इसलिए कर्ता, कर्म, क्रिया को क्रम के साथ लगाना, पहले कर्ता हो फिर कर्म हो फिर लास्ट में क्रिया हो, और साथ में जो संधि युक्त पद हैं उनको भी अलग अलग करके लिखना, यही अन्वय कहलाता है। आइए अब इसकी एक एक शब्द की व्याख्या को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अत्र यहाँ अर्थात महानगर में, जीवितम जीवन, दुर्वहम कठिन या दूभर, जातम हो गया है, प्रकृति ही प्रकृति, एव ही शरणम सहारा है, शरण है। अर्थात महानगरों में जीवन कठिन हो गया है, केवल प्रकृति ही एकमात्र सहारा है, शरण है। शुचि ही पर्यावरणम, शुचि अर्थात शुद्ध और पर्यावरणम पर्यावरण, एव ही शरणम शरण है, सहारा है। तो शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। महानगर मध्ये, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, अनिशम दिन रात अर्थात लगातार, चलत चलता हुआ, कालाय चक्रम लोहे का चक्र, मनः मन को, शोषयत शोषित करता हुआ अर्थात सुखाता हुआ, तनुः शरीर, पेशयत पीसते हुए, शरीर को पीसते हुए, सदा हमेशा
या निरंतर, वक्रम कुटिल या टेढ़ा, भ्रमति घूमता है। अर्थात महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र गाड़ियों के पहिए या कारखाने के रूप में मन को सुखाता हुआ और तन को अर्थात शरीर को पीसता हुआ निरंतर टेढ़ी गति से घूम रहा है। अमुना इसके दुर्दांतैः भयानक, दशनैः दांतों से, जन ग्रसनम जन मनुष्य, ग्रसनम ग्रास या निवाला न बना लिया जाए अर्थात खा ही न लिया जाए, एव ही न नहीं शात हो। पूरी लाइन को एक साथ देखें। इसके भयानक दांतों से कहीं मनुष्य को खा ही न लिया जाए, अतः शुचि पर्यावरणम शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक अथवा गीतिकांश, चूंकि ये गीतिका है, गीत है, तो गीतिका का अंश भी आप लिख सकते हैं, श्लोक भी आप लिख सकते हैं। गीतिकांश लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और ज्यादा स्पष्टता से अर्थ स्पष्ट होगा। हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भाग के शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी महानगरों के प्रदूषित पर्यावरण पर चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि अब आप ये जानें कि प्रसंग में आपको लिखना क्या होता है। प्रसंग में सबसे पहले आपको 3 बातें लिखनी होती हैं। पहला, पाठ्य पुस्तक का नाम, चूंकि सेमुसी द्वितीयो भागः सेमुसी भाग 2 ये हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है, संस्कृत की जो 10वीं कक्षा में लगती है। 9वीं कक्षा में सेमुसी प्रथमः भागः अर्थात सेमुसी भाग 1 यह पुस्तक लगी थी। अब की बार भाग 2 द्वितीयो भागः यह पुस्तक 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है। दूसरा आपको लिखना है पाठ का नाम। तो चूंकि ये सूची पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है तो हमने सूची पर्यावरणम नामक पाठ लिख दिया। आप जिस भी पाठ से प्रसंग लिख रहे हैं तो आप उस पाठ का नाम लिखेंगे। और फिर तीसरा आपको लिखना है लेखक या कवि का नाम। तो यहाँ हरिदत्त शर्मा जी हैं, वो इस श्लोक में जो मैसेज देना चाहते हो, जो बात कहना चाहते हो, उसका भी आपको संदर्भ देना है। अगर आप केवल 3 बातें लिख देते हैं, पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम अथवा कवि का नाम, तो भी काम चल जाएगा। और अगर आप संदर्भ भी दे देते हैं कि इस श्लोक में वो कहना क्या चाहते हैं, तो और भी उत्तम रहेगा। अब सरलार्थ जाने। महानगरों में जीवन दूभर कठिन हो गया है, केवल प्रकृति ही एकमात्र शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र गाड़ियों के पहिए और कारखानों के रूप में मन का शोषण करता हुआ तथा तन को पीसता हुआ निरंतर टेढ़ी गति से घूम रहा है। कहीं इनके भयानक दांतों द्वारा मनुष्य को खा ही न लिया जाए, अतः मानव नाश से बचने का एकमात्र उपाय है शुद्ध पर्यावरण, अर्थात शुद्ध पर्यावरण की शरण ही एकमात्र उपाय है। दूसरा श्लोक देखें, पहले इसको सरल करें। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, तो आपको अगर मेरे साथ साथ आप बोलते हैं तो आपको संस्कृत बोलने का अभ्यास हो जाएगा, वो सरल हो जाएंगे सब। तो फिर से बोलें, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हैनन्ता। ही प्लस अनंता हैनन्ता यन संधि हो गई। कठिनम स्मरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखें, शतशक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयानमाला ध्वानम वितरन्ति संधावति यानानां हि अनन्ताः पंक्तयः धावन्ति अतः संसरणम अपि कठिनम भवति।
अतः शुद्ध पर्यावरणम एव शरणम। अब एक एक शब्द से व्याख्या को देखें। शत शक्तियानम, शत होता है 100 और शक्तियानम मोटर गाड़ियां, अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां। कज्जल मलिनम, कज्जलम इव मलिनम, कज्जल होता है काजल, इव उसके समान, मलिनम मैला अर्थात काला, धूमम धुआं, मुंचती छोड़ती है, अर्थात सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान काला मैला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, रेलगाड़ियों की पंक्ति। वानम ध्वनि, कोलाहल, शोर, कुछ भी आप लिखें। वितरंती देती हुई, संधावती दौड़ती हैं। रेलगाड़ियों की पंक्ति शोर करती हुई दौड़ती हैं। यानानाम वाहनों की, ही निश्चय ही, अनंताः अनंत अनगिनत, पंक्तयः पंक्तियां, धावन्ति दौड़ती हैं। अतः अतः संसरणम चलना या सरकना, अपि भी, कठिनम कठिन, भवति होता है। पूरी लाइन की हिंदी देखें। अर्थात मार्ग पर वाहनों की अनगिनत पंक्तियां दौड़ रही हैं, जिनके कारण चलना सरकना भी कठिन हो जाता है। शुचि पर्यावरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। प्रसंग देखें। प्रस्तुत श्लोक या गीतिकांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से मुंशी द्वितीय भाग के शुचि पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी महानगरों के प्रदूषित वातावरण पर चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि, आइए अब इसके सरलार्थ को जानें। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन काला धुआं छोड़ती हैं। रेलगाड़ियों की पंक्ति शोर करती हुई दौड़ती हैं। मार्ग पर वाहनों की अनगिनत पंक्तियां दौड़ रही हैं, जिनके कारण चलना सरकना भी कठिन हो जाता है। शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। आपने भी कभी किसी महानगर का दौरा किया हो, महानगर में गए हो, तो आपने वहां इस प्रकार की समस्या देखी होगी। जैसा कवि महोदय कह रहे हैं कि गाड़ियों से, रेलगाड़ियों से, उनकी अनगिनत पंक्तियों से बहुत अधिक शोर भी होता है और बहुत अधिक प्रदूषण भी होता है। अब अगला श्लोक देखते हैं। पहले आप इसको सरल करें। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। अन्वय देखिए। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, धरातलम समलम जातम, जगति तु बहिः अंतः बहुशुद्धिकरणम करणीयम, अतः शुचि पर्यावरणम एव शरणम। कक्षा में तो हर चीज को 2-2, 3-3, 4-4 बार भी बता दिया जाता है, लेकिन अगर बार बार किसी शब्द को, किसी चीज को रिपीट किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अतः जिसको 2 बार 3 बार में समझ में आता है, एक बार में ठीक से समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को 2-3 बार देख के अच्छे से इस पाठ को सरल कर लेना। अब एक एक शब्द की व्याख्या जानते हैं। वायुमंडलम, वायुमंडल। भृशम, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। दूषितम, दूषित हो गया है। न ही, न मतलब नहीं, ही, निर्मलम, स्वच्छ, जलम, जल। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, न ही स्वच्छ जल है। दूसरी लाइन में क्या कहा है? भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम। भक्ष्यम होता है खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, खाने योग्य वस्तुएं होती हैं वो। कुत्सित निंदनीय, अर्थात जो खाने योग्य नहीं होती हैं वो। वस्तु, वस्तु। मिश्रितम, मिश्रित या मिलावट से युक्त।
धरातलम, धरातल, धरातल जो पृथ्वी है हमारी, उसके तल की बात हो रही है। समलम मलेन सहितम, अर्थात गंदगी से युक्त। जातम हो गया, अर्थात खाने योग्य पदार्थों में निंदनीय वस्तुओं की मिलावट है। धरातल गंदगी से युक्त हो गया है। जगती संसार में, तू तो, बहिः बाहर, अंतः अंदर, बहु बहुत ज्यादा, शुद्धिकरणम शुद्धिकरण की, करणीयम करना चाहिए। अर्थात इस संसार में तो बाहर अंदर सब जगह बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है, शुद्धिकरण करना चाहिए। अतः शुचि पर्यावरणम एव शरणम, अतः शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक अथवा गीतिकांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीयो भागः, सेमुसी भाग 2 के शुचि पर्यावरणम नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी ने, यहाँ ने मिसप्रिंट है, आपने यहाँ लिख लेना, शर्मा जी ने महानगरों के प्रदूषित पर्यावरण पर चिंता प्रकट करते हुए और पर्यावरण के शुद्धिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि, सरलार्थ देखें, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, न ही स्वच्छ जल है, खाने योग्य वस्तुओं में निंदनीय वस्तुओं की मिलावट है, धरातल गंदगी से युक्त है। इस संसार में तो बाहर अंदर सब जगह बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए आज केवल 3 श्लोकों को सरल करेंगे, बाकी 4 से लेकर 7 तक के श्लोकों को अगली वीडियो में सरल करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी पाठ की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।